हेलो किडोस। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। बहुत इजी है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने ये पांचों फिगर्स के वैल्यूज जो थी एंगल्स की निकाल ली थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं दिया, पहले बोला क्वाड्रिलेटरल, फिर बोल रहे क्या कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर इफ। पहले पार्ट में कहते हैं कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहते हैं कि क्या कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी पैरेललोग्राम हो सकता है अगर इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम अगर है तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होता है। ठीक है, तो यानी कि इस केस में बेसिकली वो ये कह रहा है कि 90 डिग्री के हो सकते हैं क्या दो एंगल, हो सकते हैं। ठीक है, आप आगे देखोगे कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, कैसे? क्योंकि तो बोथ एंगल्स जो हैं वो कितने के हो सकते हैं फिर 90 डिग्री मेजर के, कैन बी ऑफ 90 डिग्री मेजर। ठीक है, बाकी दोनों जो है उनका सम वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर वो भी इक्वल होंगे तो फिर वो कितने के होंगे? टोटल 360 के होते हैं तो चारों एंगल मिला के। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स भी 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि चारों के चारों एंगल्स कितने के आएंगे ऐसे केस में 90 डिग्री के। तो बोथ एंगल्स की जगह आप आगे लिख सकते हो, मतलब इसमें तो हम इतना ही बताएंगे लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ऑल एंगल्स जो होंगे वो कितने के होंगे 90 डिग्री के। तो आपसे पूछा कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम, आप बताओगे यस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कैन बी ए पैरेललोग्राम। इट यस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD can be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degree in case all the angles of the quadrilateral are of measure 90 degree, right? Coming to part second में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल दोबारा से बना लेते हैं। ए बी सी डी कहते हैं ए बी इक्वल टू डी सी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं ए डी इज 4 बट बी सी इज 4.4। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी अ क्वाड्रिलेटरल, नो, ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, हमें पता है, आप इसमें लिख सकते हो, पहले ये चाहिए लिख देना कि इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal but here AD is not equal to BC, therefore ABCD is not a parallelogram. ठीक है, okay, in a parallelogram opposite sides are equal but here AD is not equal to BC, therefore ABCD is not a parallelogram. Part number 3 कहते हैं एंगल A is equal to 70 डिग्री, A B C D एंगल A is 70 डिग्री एंड एंगल C is 65 डिग्री। ठीक है, आपको पता है, आपने जो पिछली वाली वीडियो बहुत अच्छे से सुनना हो, 4 इसके पार्ट्स अभी तक बच चुके हैं, जैसे ये 5th पार्ट बन रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हियर angle A is not equal to angle C. Therefore, ABCD is not a parallelogram. एक पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल
देखिए, बट हेयर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, बट यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, देयरफॉर एबीसीडी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो हमारे ये तीनों पार्ट इसके हो गए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एक रफ फिगर बनानी है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, इसमें एक तो 90 डिग्री वाले बना सकते हो आप। ठीक है, आप नहीं तो और भी बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री के हो गए चारों, अगर तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एक ही पेयर बोला है। ठीक है, और भी हो सकते हैं इसमें तो ऑप्शन। अगर मान लो मैं एंगल ए और एंगल सी को से 80 डिग्री ले लेती हूँ, ठीक है, तो एंगल बी और एंगल डी को कितना लेना होगा मुझे? 100। ठीक है, तो ऐसे भी केस हो सकते हैं। तो इसमें आप उसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, कि एंगल ए को पहले आपने 80 डिग्री लेंगे, ठीक है, ऐसे एंगल सी को लेंगे और कंपास से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, इसमें बोल दिया उन्होंने द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बता भी दिया पैरेललोग्राम है किस रेशो में, 3:2 में। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो क्या हम मान सकते हैं लेट एंगल ए बी इक्वल टू 3x, इसको 3x मान लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोले, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू, चलो पहले इसको सिंपल तरीके से करती हूँ। वैसे तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, डी को भी 2x मान लो, इसको भी 3x मान लो, फिर क्वाड्रिलेटरल के एंगल से प्रॉपर्टी लगा दो कि 360 डिग्री होता है सबका सम। ठीक है, उससे भी इजी है। तो आप पहले बोलो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट? तो देयरफॉर 3x plus 2x is equal to 180 degree. 5x is equal to 180 degree. x is equal to 180 upon 5. 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा 30, तो x आ गया 36, बट x नहीं है एंगल हमारा। एंगल a कितना है हमारा? 3x। तो therefore एंगल a is equal to 3x is equal to 3 into 36 which is 108 degree. एंगल b को हमने कितना माना है? 2x, and angle B is equal to 2x which is equal to 2 into 36 which is equal to 70 degree. Now angle C जो है वो किसके इक्वल है? एंगल A के। एंड एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के। रीजन बता दोगे? रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल सी भी कितने का हो जाएगा? 108 डिग्री का, एंड एंगल डी कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का। तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री आ गया, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री का आ गया। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था? अब ए 3x है तो सी भी 2x हो गया, बी 3x हो गया। ए 3x है तो सी भी 3x हो गया, बी 2x है तो डी भी 2x हो गया। चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के? 360 डिग्री। तो वहां से x की वैल्यू आ जाती है आपके पास, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाती है तो इनमें पुट करते तो एबीसीडी एंगल की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो बट उन्होंने तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे पहले। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके लिए हमें बताना ही पड़ेगा कि एंगल बी 2x है इसलिए डी भी 2x है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए 3x है तो सी भी 3x है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फिर उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो दोनों ये सिंपल है। ये कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के उनका इक्वल मेजर है।
ठीक है, यानी कि ये और ये एंगल ए एंड एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी है। हम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स कर ले। यही बोला ना कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो है उनका इक्वल मेजर है। ध्यान से देखो लाइन में क्या कर रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। नाउ एंगल ए is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Reason: opposite angles of a parallelogram are equal. ठीक है, तो therefore angle B, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D सारे x हो गए। ठीक है, इनसे आप डिड्यूस कर सकते हो। ना भी कर पाओ तो पहले लिख दो कि एंगल C भी x हो गया, एंगल D भी x हो गया, इसका मतलब चारों x हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू as per angle sum property of a quadrilateral लिख लो चाहे पैरेललोग्राम लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ऑल एंगल्स जो होंगे वो आर ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर हो, ये फिगर दे रखी है हो। ठीक है, HOPE, HOPE ये फिगर दे रखी है आपको। बोलते हैं कि इस फिगर में फाइंड द एंगल measures x, y and z, x, y and z. State the properties you used to find them. ठीक है, तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। इस बुक की फिगर में भी समझा देती हूँ, इसमें भी समझा देती हूँ। ये 70 डिग्री का, अगर ये 70 डिग्री का है तो क्या मैं इसको निकाल सकती हूँ 110 डिग्री का? पहले मैं एक बार आपको समझाने के लिए पहले बता रही हूँ। ये 110 डिग्री का निकल गया क्योंकि लीनियर पेयर है ये। ठीक है, ये लीनियर पेयर है। अब ये x है और सिर्फ ये वाला जो एंगल है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो ये एंगल और x एंगल इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सिर्फ 110 लेना है क्योंकि ये इंटरनल एंगल है इसका, तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी। राइट, इतना हमें दे रखा है 40। ठीक है, इतना हमें दे रखा है 40, हमें एक तो ये निकालना है z। एक ऑप्शन तो ये है कि ये 110 आ गया, ये 40 आ गया, तो ये हो गया 150, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। कई ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ये 30 डिग्री का आ गया, ये 30 का आया, तो z भी 30 का आ गया। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। कई सारे ऑप्शन बता रही हूँ। ठीक है, अब z आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें निकालना है ये y। ठीक है, 110 प्लस 30 140 हो गया, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा के 40 डिग्री का। ठीक है, समझ रहे हो? एक ऑप्शन ये है, दोबारा से समझा देती हूँ। ये वाला ऑप्शन, ये हमारा 110 आया लीनियर पेयर लगा के, तो x भी 110 आ गया। अब ये जो ट्रायंगल है EHP, EHP, इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल की। दो एंगल दिए हुए, तीसरा हमारा ये जो है, ये जिसको हमने एक्स वाई जी कुछ भी नहीं मान रखा, ये आ जाएगा कितना? 30 डिग्री, क्योंकि 110 प्लस 40 प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो z भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कि ये भी 30 डिग्री आ गया। अब ये जो ट्रायंगल है HPO, ठीक है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 30 प्लस 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। एक तरीका था ये। ठीक है, तो इससे हमारे x y z तीनों निकल गए। ठीक है, अब लेकिन हमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज यूज करनी है किसकी? पैरेललोग्राम की। तो अब हम क्या करेंगे, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। HOPE, होप, और ये एंगल है। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारा 70 डिग्री। ठीक है,
ये है हमारा z, ये है हमारा 40 डिग्री और ये है हमारा x। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट अस एज्यूम कि ये एंगल, क्या इसका नाम दे दे बताओ, एंगल 1 दे दें इसका नाम। ठीक है, एंगल 1 दे देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री, अगर नाम नहीं भी देना तो पूरा लिख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये h, एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। ठीक है, therefore एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज 110। ठीक है, एच ओ पी की वैल्यू आ गई 110। नाउ एंगल एच ओ पी, नाउ x is equal to angle HOP. Reason? Opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, x is equal to 110 डिग्री। हमने एक निकाल दिया। ठीक है, एक हमने निकाल दिया इसमें। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स लूं, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, देयर अगर एंगल H प्लस एंगल, मैं पूरा पूरा एंगल एच तो पूरा ही है, ये एच पूरा है। ठीक है, प्लस इसका नाम मैं दे रही हूं एच ओ पी ताकि इंटरनल एंगल की बात करें। इन दोनों का सम है 180 डिग्री। वाई? कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल एच को हम 40 प्लस जेड लिखेंगे, राइट? क्योंकि ये पूरा एंगल एच है, राइट? ये पूरा एंगल एच है, तो अगर ये पूरा एंगल एच है तो फिर मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा एच को 40 प्लस जेड। और एचओपी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? 110। तो 110 प्लस 40 150 हो गया, उधर जाके 180 माइनस 150 हो गया, तो कितना आ गया जेड की वैल्यू? 30 डिग्री। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई? इतने की 30 डिग्री, राइट? अब हमें क्या निकालना रह गया? हमारा ये सिर्फ इतना सा पार्ट रह गया है, y निकालना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लगानी पड़ेगी? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, किस कौन सा ट्रायंगल है ये? एचओपी। ठीक है, इन ट्रायंगल एचओपी, इन ट्रायंगल एचओपी जेड प्लस एचओपी प्लस वाई, जेड प्लस एंगल एचओपी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में एंगल रीजन बता देना। ठीक है, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 30 डिग्री। एचओपी की वैल्यू हमने 110 निकाली थी। वाई की अभी हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। दोबारा से देखो, ये 70 था, हमने इसको निकाला 110, ये 110 है तो ये भी 110 आ गया। फिर इन दोनों का, इस पूरे का प्लस इसका 110 का सम 180 डिग्री है, तो उसको सॉल्व करके z आ जाएगा। चाहे एंगल सम प्रॉपर्टीज में लगा लो तो भी z आ जाए, तो भी आपके पास आ जाएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल आएगा तो z आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो इसको दोबारा सुनना, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके जो मैंने समझाया है क्वेश्चन को, इसको दोबारा सुनना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। इन्होंने हमें खुद ही बता दिया। ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम है। जब वो खुद ही कह देते हैं ना कि पैरेललोग्राम है, फिर हमारा आधा काम तो इजी हो जाता है, क्योंकि बस अब तो हमें जो बातें पता है इनकी प्रॉपर्टीज, उसके बेसिस पे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें उन्होंने वैल्यू दे रखी है, ये 3x है, ये 18 है, ये 3y माइनस 1 है, ये 26 है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये चैप्टर, और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ क्या आप क्या जी यू इज इक्वल टू एस एन है? यस, वाई? क्योंकि ऑपोजिट साइड जी यू और एस एन ऑपोजिट साइड्स हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 3y माइनस 1। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 26। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, उन्होंने x एंड y पूछा है खाली कि x एंड y निकाले। अब
क्या GS इज इक्वल टू UN? वाई? नाउ फर्दर, या फिर फर्दर भी लिख सकते हो, GS इज इक्वल टू UN। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। GS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x। UN की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। तो x इज इक्वल टू 6। तो x आ गया 6 और y आ गया 9। यही हमें दोनों चीजें निकालनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल समझ है। अब इसी के सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट। पैरेललोग्राम हमें इन्होंने इसमें भी दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। रंस, इसका नाम है रंस। इतना सा पार्ट, ठीक है, इसको मैं ओ का नाम दे दूं अगर, ये 16 है, ये x प्लस वाई है, ये 20 है और ये y प्लस 7 है। मैंने आपको क्या कहा था, पैरेललोग्राम में जो जब डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते, यानी कि ये टुकड़ा एक ही डायगोनल के जो दो टुकड़े हो रहे हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, जिसमें सिंगल सिंगल लगा है वो आपस में इक्वल है, जिसमें डबल डबल लगा है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, नाउ क्या हम कह सकते हैं, इन पैरेललोग्राम RUNS RO या OR इज इक्वल टू, क्या हम कह सकते हैं कि OR इज इक्वल टू ON। ठीक है, रीजन, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसमें दूसरी पार्ट भी इसी में लिख सकते हो दोबारा से, चाहे यहीं पे आप ये भी लिख सकते हो कि OU इज इक्वल टू OS। ठीक है, लेकिन मैं पहले इतना करा रही हूँ। OR की वैल्यू हमें दे रखी है 16 और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहीं पे दूसरा भी लिख देते हैं पहले, क्योंकि हमें दो वेरिएबल निकालना है, यहीं पे लिख देते हैं दूसरा भी। हमने पहले लिखा OR इज इक्वल टू ON और दूसरा लिख देते हैं OS इज इक्वल टू OU। ठीक है, इस पे अब इन पे हम ये दोनों के लिए कॉमन रीजन भी हो गया। नाउ देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, या 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। यही दोनों इक्वेशन बनी। ठीक है, तो यहां से इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। फिर इसमें पुट कर दो y की वैल्यू, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर अब आपको प्रॉपर इसको लिखना सीखना है कि भाई हमें नहीं ऐसे समझ आ रहा है, इसको कैसे लिखे, ठीक है, तो आपने यहां लिखा, एक एक स्टेप करना है तो एक एक स्टेप कर लो। OR इज इक्वल टू ON, देयरफॉर 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड नाउ OS also OS is equal to OU, reason by diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, तो हमारे पास इससे आ जाएगा कि 20 is equal to y plus 7, therefore y is equal to 13 सेंटीमीटर, ये जो भी, हाँ सेंटीमीटर में उन्होंने दे रखा है सब कुछ। Put this value of y, put this value of y in इक्वेशन 1, ये इस वाली में पुट अप कर दो। 16 इज इक्वल टू x प्लस 13, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी समझ है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी समझ है। ठीक है, सो हमें 8th का आंसर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने कर दिया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ध्यान से देखो, कहते हैं द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू RISK एंड CLU आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखने में आपको बड़ा वो लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं खाली रिस्क वाला बना रही हूं। ठीक है, पैरेललोग्राम RISK, अगर ये 120 डिग्री का है, गिवन है हमें, ठीक है, तो हमें एस चाहिए ना। ठीक है, ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसको कई तरीके हैं। एक तो क्या है कि K प्लस S, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
अब आप कहोगे कि हमें एस क्यों निकाल रहे हैं, आर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आर भी निकाल सकते थे, लेकिन ध्यान से समझना, पहले मैं जहां पे एक्स बनाना, मैं सिंपल सा छोटा सा ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है, ये है एक्स, ये है एस पॉइंट, ये है ई पॉइंट। अगर मुझे ये एंगल एस पता चल जाए और मुझे ये एंगल ई पता चल जाए, ठीक है, अगर मुझे एंगल ई का मेजरमेंट पता चल जाए और एंगल एस का मेजरमेंट पता चल जाए, तो क्या मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा के एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ? राइट, सिंपल है। अगर मुझे, दोबारा से देखो, अगर ये ट्रायंगल है और मुझे इसमें इन दोनों एंगल्स की वैल्यू पता चल जाए, तो क्या मैं इसकी वैल्यू इजिली निकाल सकती हूँ? यस। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है, वही हम कर रहे हैं। हम एस की वैल्यू निकालेंगे और ई की वैल्यू निकालेंगे, हम एस की वैल्यू निकालेंगे और ई की वैल्यू निकालेंगे। तो एस की वैल्यू के लिए आधा, सिर्फ एक पैरेललोग्राम देखो जो मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे आर आई एस के। तो अब एंगल के प्लस एंगल एस 180 डिग्री होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल के की वैल्यू 120 डिग्री है, एंगल एस एज इट इज, तो एंगल एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे नहीं भी अगर समझ आए तो दूसरा भी बता रही हूँ अल्टरनेट मेथड, कि एंगल के प्लस एंगल आर भी तो 180 डिग्री के हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, सप्लीमेंट्री है, तो फिर एंगल आर इसमें से आ जाएगा 60 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स, ऐसे भी कर सकते हो, तो इसलिए एंगल एस 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हम एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, ठीक है, पहले सप्लीमेंट्री ले रहे हैं फिर ऑपोजिट भी ले रहे हैं। इसमें हम डायरेक्टली सप्लीमेंट्री ले लेते हैं, एंगल के प्लस एंगल एस दोनों एडजेसेंट है, और एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू कर दी यहाँ पे 60 डिग्री, ये देखो इस वाले पैरेललोग्राम में। अब ये 70 डिग्री का एल है, तो ई भी कितने का हो जाएगा। अब मैं दूसरा वाला पैरेललोग्राम बना रही हूँ, ठीक है, अब बना रही हूँ दूसरे वाला, एल सी यू ई। अगर ये 70 डिग्री का है, अगर ये 70 डिग्री का है, तो ये भी तो 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर एल 70 डिग्री का है, तो ई भी तो 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब आप सिर्फ इतनी फिगर देखो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। अब आप सिर्फ इतनी फिगर देखो, ये वाली, तो अगर ये 70 डिग्री का है, तो ई भी तो 70 डिग्री का है, ठीक है। तो नाउ इन पैरेललोग्राम, ये वाले में आपने लिखना है कि इन पैरेललोग्राम आर आई एस के, अगले में लिखोगे इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन opposite angles of a parallelogram are equal. Therefore, angle E, but angle L is equal to 70 degree. Therefore, angle E is also 70 degree. ठीक है, एंगल एस निकल गया, एंगल ई निकल गया, छोटे से ट्रायंगल की, इस छोटे ट्रायंगल के दो एंगल्स की वैल्यू निकल गई, तो अब तीसरे एंगल की वैल्यू में निकाल देंगे। नाउ इसको कोई भी पॉइंट दे सकते हो आप, इसको ओ बोल दो, चलो, ठीक है, ठीक है। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, sum of angles of triangle EOS is equal to 180 degree, right? Sum of angles of triangle EOS, EOS, this is EOS, is equal to 180 degree. Therefore, angle E plus angle S plus X is equal to 180 degree. एंगल ई की वैल्यू थी 70 डिग्री, अभी हमने ऊपर निकाली, एस की वैल्यू थी 60 डिग्री, एक्स एज इट इज 180 डिग्री, 70 प्लस 60 इज 130, 180 में से 130 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो देखने से लग रहा है, ठीक है, ये दो ओवरलैपिंग पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। तो इससे हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, ठीक है, और फिर जो दूसरा वाला है उसमें हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, एक में ये, एक में ये, और फिर एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखने में मुश्किल है, लेकिन है मुश्किल नहीं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपने पढ़ा था कि एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। आपने ये पिछले क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करे,
तो जो ये सम जो एंगल्स होते हैं हमारे वो सप्लीमेंट्री होते हैं ये वाले, राइट? ठीक है, आपने वर्टिकल ऑपोजिट पढ़े थे, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़े थे, आपने ऑल्टरनेट पढ़े थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इन फिगर 3.26 में मतलब उसमें इन क्वाड्रिलेटरल कह दो के एल एम एन, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 180। इन्होंने हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 80 और 100 की, एम की वैल्यू दे रखी है 100 और एल की वैल्यू दे रखी है 80, तो उन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर कौन सी दो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी? ठीक है, देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू के एल। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो उससे भी पहले, इससे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल एम एंड एंगल एल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री हो गए और इसका मतलब, ठीक है, देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू के एल। ठीक है, देयरफॉर के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। ये है फिगर, ये वाली, find measure of angle C in figure 3.27 if AB is parallel to DC. If this is A, B, C, D, उन्होंने तो आपको दो लाइनें बता दी है पैरेलल, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC, और उन्होंने फिर वैल्यू निकालने को बोला, इसकी वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है। ठीक है, in ABCD, in ABCD, AB is parallel to DC. It is given that AB is parallel to DC। ठीक है, therefore इसमें आप, ठीक है, ट्रांसवर्सल भी मान लेंगे, ट्रांसवर्सल हम BC को मान लें। ठीक है, therefore taking BC as a transversal angle B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, आप लिख दोगे। ठीक है, एंगल B की वैल्यू है 120 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको पता है कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, जो इंटीरियर वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यही हमने इसमें किया कि AB इज पैरेलल टू CD, हमें DC गिवन है, हमने ABC को ट्रांसवर्सल लिया, तो एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री है, ये 120 है, तो ये भी कितना आ गया, ये कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी सम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद रोकेंगे हम। This is P, this is Q, this is R, this is S. This is 90 डिग्री गिवन, this is 130 डिग्री गिवन। ठीक है, बोलते हैं कि P एंड S की वैल्यू निकालो, एंगल इस फिगर में एंगल P एंड S की वैल्यू निकालो अगर SP इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, इन PQRS क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इट इज गिवन, क्या गिवन है, दैट SP इज पैरेलल टू RQ, ये गिवन है। ठीक है, SP इज पैरेलल टू RQ, SP यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत इजी है, और हमें कौन कौन से निकालने के लिए बोले हैं, P और S। ठीक है, चारों भी निकाल सकते हैं। SP अगर पैरेलल है RQ के, तो ये PQ को ट्रांसवर्सल ले लो। ठीक है, टेकिंग PQ एज अ
ट्रांसवर्सल, तो एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है, लिख देना पूरा। ठीक है, P की वैल्यू हमें नहीं पता, Q की हमें पता है 130 डिग्री, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये मत कर देना कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है ऑल दैट। ये पैरेललोग्राम नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि ये पैरेललोग्राम है। तो एंगल P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, कि इसी तरह से इन दोनों लाइन को, ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये जो है ट्रांसवर्सल हो गया SR। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हो गए, राइट। और दूसरा तरीका क्या है? आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकाल लो। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप देखोगे कि एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री ही आएगी। ठीक है, यहां देखो ये 130 था, ये हमने इसको ट्रांसवर्सल लिया। बुक की तरफ देखो, हमने इसको ट्रांसवर्सल लिया, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो ये एंगल P और ये वाला एंगल Q ये सप्लीमेंट्री आए। सप्लीमेंट्री है तो P की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से जब इन्हीं दोनों लाइनों को हम पैरेलल लेंगे, लेकिन अब ट्रांसवर्सल SR को ले लेंगे, SR को अब हम ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी तो सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, समझ रहे हो? टेकिंग SR as a transversal, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल वाला रीजन। तो एंगल S एज इट इज, R की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, तो S की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, अदरवाइज आपके पास तीन एंगल आ गए, अदरवाइज आपके पास तीन एंगल आ गए, आपने सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा के ये 50 डिग्री कर दिया, ये 90 डिग्री दे ही रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटर का 360 डिग्री होता है, तो उससे भी उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो दिस फिनिशेज अवर एक्सरसाइज 3.3। ना समझ आए तो दोबारा से सुनो। ठीक है, एंड अगर हाथ से नहीं करके देखोगे तो मैथ्स कभी नहीं होगा। ठीक है, मैथ्स में कुछ रट्टा नहीं है, कुछ फैक्ट नहीं याद करने। ठीक है, बस पूरे के पूरा प्योरली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताओ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू, सी यू।